नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पर लिखे जाने वाले निबंधों की। आपके सामने ये 73 यानी 73 निबंधों के नाम लिखे हुए हैं। इन निबंधों में यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास केवल 4 ही प्रकार के निबंध हैं। यदि हम प्रकारों में बांटें तो ये 4 ही प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी संख्याओं की दृष्टि से ये हमें 73 और 700 और 7000 न जाने कितने मिल सकते हैं। इन निबंधों से मैं आपका थोड़ा सा परिचय करवाऊं, इसके बाद आप बड़ी आसानी से ये निबंध स्वयं लिखने लग जाएंगे, स्वयं सीखने लग जाएंगे। कैसे, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, महंगाई से जूझता हुआ हमारा जीवन, और इसके साथ ही अगला देखिएगा, पर्वतीय स्थान की मनोरंजन यात्रा। आगे, स्वर्ग से बड़ी है मातृभूमि, अगर खेल ना होते, एक बंदी की आत्मकथा, सामाजिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार, वृक्ष कटा जीवन घटा, आदि आदि आदि। आप पढ़ते चले जाइएगा, आपके सामने लिस्ट है पूरी। अब यदि हम ध्यान दें तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, इसी प्रकार के ये चारों प्रकारों के निबंध इन सारे निबंधों में शामिल है। परंतु हम अपने तरीके से यदि इसको सीखना चाहते हैं तो ये सारे निबंध ऐसा कैसे संभव हो कि हम थोड़े से सीखें, यानी 2 या 3 निबंध सीख लें और ये सारे निबंध हमारे सामने स्वतः हो जाएं। आप इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता चलूंगा, नंबर 11 पर देखिएगा, राजनीति और भ्रष्टाचार, मैं और मेरा देश, भाग्य और पुरुषार्थ। कुछ ऐसे निबंध हैं जो तुलनात्मक हैं, जैसे बढ़ती सभ्यता सिकुड़ते वन, सदाचार और अनुशासन। ये सारे के सारे निबंध तुलनात्मक हैं। इनमें आपको 2-2 चीज़ें दी गई हैं और दोनों चीज़ों में आपको तुलनात्मक स्थिति के आधार पर अपने विचार रखने हैं और आपका निबंध पूरा हो जाएगा। याद रखना, प्रत्येक निबंध में कुछ निश्चित चीज़ें हैं जो हमें रखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। नंबर 1 पर यदि हम बात करें तो प्रत्येक निबंध में आपको भूमिका लिखनी है। प्रत्येक निबंध में भूमिका। दूसरे बात यानी दूसरे नंबर पर आपको अर्थ लिखना है, यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उस विषय का अर्थ आपकी समझ में क्या आया वो लिखना है। तीसरे में मैं केवल तुलनात्मक निबंधों की बात कर रहा हूं, जिनको मैंने अभी बताया था, सदाचार और अनुशासन, और इस तरह से जो मैंने 4 बताए थे उनके आधार पर बता रहा हूं। तीसरे बारे में हम नंबर 1 का नंबर 2 पर प्रभाव लिखेंगे। जैसे सदाचार और अनुशासन, यानी हम सदाचारी हैं तो हम अनुशासित होंगे या नहीं होंगे, और अनुशासन में रहते हैं तो सदाचार आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह से परिश्रम और सफलता जो नंबर 9 पर है, इसमें देख लीजिए, परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे या नहीं होंगे, सफल कब होंगे, ये भी हमारे इसी के तहत आएगा। इसी तरह राजनीति और भ्रष्टाचार, इसी तरह समाज में नारी का स्थान, ये सारे के सारे इसी तरह चलेंगे। यानी 1 का दूसरे पर प्रभाव, और जब 4 पर चलेंगे तो दूसरे का पहले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्रत्येक निबंध में सबसे अंतिम जो चरण रहेगा उसे हम कहेंगे उपसंहार। उपसंहार ये प्रत्येक निबंध का सबसे अंतिम पड़ाव रहता है। याद रखना, निबंध गद्य शैली में लिखे जाने वाला वह विषय है जिसमें हमें विचारों की छूट तो होती है, परंतु हम शब्दों के बंधन में बंधे रहते हैं। यानी हमें निश्चित शब्द दिए जाते हैं जिन शब्दों के अंदर रहकर ही हमें अपने विचार पूर्णतया व्यक्त करने होते हैं। वो शब्द 250 भी हो सकते हैं, यानी 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। यानी जितने शब्दों में हमें छूट दी जाती है लिखने की, उतने ही शब्दों में हमें कोई निबंध पूरा करना पड़ेगा। अगले वीडियो में
हम और बेहतरीन चर्चा करेंगे प्रत्येक निबंध को अलग अलग करके सीखने की, क्योंकि निबंध किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष पर भी आ सकते हैं, या फिर तुलनात्मक निबंध भी हो सकते हैं, पर्व पर भी निबंध हो सकते हैं, अपनी कल्पना, जैसे यदि मैं मुख्यमंत्री होता, एक कल्पनात्मक निबंध भी हो सकता है। धारावाहिक जो मुझे पसंद है, ये भी एक कल्पनात्मक विषय है, इस पर भी निबंध लिखवाया जा सकता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी, ये व्यक्ति विशेष के लिए चला गया। तो इस तरह से हम अलग अलग निबंध, और कुल कितने 2 या 3 निबंध सीख कर ही हम ये सारे निबंध बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगले जो वीडियो आपके सामने आएंगे उनमें आप पत्र और ये प्रस्ताव बड़ी आसानी से लिखना सीख जाएंगे। बहुत सारा आपको समय नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रत्येक निबंध में यदि आप चरणबद्ध तरीके से लिखना सीखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका। भूमिका जैसे पहला निबंध है हमारे पास, इस आपके सामने जो तस्वीर है इसमें महंगाई से जूझता हुआ हमारा भारत। अब सबसे पहले हमें ये बताना है कि महंगाई का भारत में क्या स्थान है, यानी महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, प्रजा पर क्या इसका या जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसके क्या कारण है, वो सारी चीज़ें। दूसरा इसी तरह से, तीसरा इसी तरह से, यानी पहले हमें भूमिका में स्पष्ट करना होगा कि हम किस विषय में निबंध लिखने जा रहे हैं। और अंतिम पड़ाव मैंने बता दिया था आपको, उपसंहार लिखकर। और उपसंहार में क्या लिखेंगे हम? उपसंहार में लिखेंगे कि क्या ऐसा हो तो अच्छा रहे, क्या ऐसा हो जिससे ये ऊपर, अगर समस्यात्मक निबंध है तो समस्या कैसे समाप्त हो जाएगी, और यदि कोई अच्छा विषय है तो उस विषय को और अच्छा, उस रीति को और अच्छा कैसा बनाया जा सकता है, ये हमारे निबंध का विषय रहता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से सीखने के लिए। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा ये आने वाले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।